हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक घने जंगल में एक कौवा घूम रहा था। बहुत देर घूमने के बाद उसे एक चिड़िया नजर आती है। उस चिड़िया का नाम मीनू था। मीनू घर का काम कर रही थी। तभी कौवा उसके पास आता है और कहता है, सुनो चिड़िया बहन, मैं इस गांव में नया हूँ। क्या तुम मुझे कुछ काम दिला सकती हो ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं? तभी मीनू चिड़िया उसे कहती है, अरे कौवे भैया, मैं खुद ही बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको काम के पैसे दे दूँ। अरे कोई बात नहीं चिड़िया बहन, तुम अगर मुझे सिर्फ खाना भी दोगी तो भी चलेगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और कहती है, अरे तो फिर ठीक है, मैं तो तुम्हें दिन में 3 या 4 बार खाना दूंगी। लेकिन देखो चिड़िया बहन, मुझे तुम 2 या 3 दिन तक काम पर नहीं रख सकती। तुम्हें मुझे पूरा 1 साल तक काम पर रखना होगा। अगर मंजूर है तो ही बताओ। हाँ कौवे भैया, क्यों नहीं, आप आज से ही काम शुरू कर दो। कौवा वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तभी मीनू चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती है। कौवा बहुत खाना खाने लगता है और वो महीना भर का खाना एक दिन में ही खत्म कर देता है। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। साथ ही साथ वो परेशान भी हो जाती है और कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, मैंने तो सोचा था कि ये सब राशन मुझे महीना भर जाएगा, लेकिन आपने तो इसे एक दिन में ही खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? देखो चिड़िया, ये सब मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें इसलिए खाना मांगा था क्योंकि अगर तुम मुझे तनख्वाह देती तो उस तनख्वाह से तो मैं एक दिन का ही खाना खा पाता और उसके बाद मेरी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती। फिर मैं क्या करता? इसीलिए मैंने तुमसे खाना मांगा था। मीनू चिड़िया मन ही मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये मैंने कैसी मुसीबत ओढ़ ली, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ पर एक तोता आ जाता है। तभी कौवा तोते से कहता है, अरे बंटी तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी तोता कहता है, अरे तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊँगा और सारे लोगों को बता दूंगा कि तुम लोगों को कैसे परेशान करते हो और तुम उनका सारा खाना खा जाते हो। तोता कौवे की बात सभी गाँव वालों को बता देता है और फिर सभी गाँव वाले मिलकर कौवे को गाँव से बाहर निकाल देते हैं। कौवा जंगल में दूर एक पेड़ के नीचे आकर बैठता है और मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, मुझे इतना सारा खाना खाने के लिए क्यों लगता है? इसके वजह से तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। गांव के सारे लोग मुझे निकाल देते हैं। अब मैं क्या करूं? ये तुमने मुझे कैसी सज़ा दी है भगवान? तभी वहां पे जोरों का तूफान आ जाता है और उस तूफान में एक मोरपंख कौवे के पास उड़ते हुए आ जाता है। रो नहीं कौवे भैया, मैं एक जादुई मोरपंख हूँ और मैं आपकी परेशानी हल करने के लिए आया हूँ। आप मुझसे जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे सकता हूँ। कौवा बहुत खुश हो जाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। मोरपंख की मदद से कौवा बहुत ही अमीर बन जाता है और सभी गरीब लोगों की मदद करने लगता है। तभी तोता वहाँ पर आ जाता है। कौवा पूछता है, अरे तोते, तुम यहाँ कैसे? तभी तोता कहता है, मुझे माफ़ कर दो कौवे, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे आता था और तुम्हारी सारी बुरी आदतें लोगों को बताता था। अब मैं तुम्हारी सारी अच्छी बातें लोगों को जाकर बताऊंगा, यही मेरा प्रायश्चित्त होगा। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और कौवा खुशी से रहने लगता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कोई भी परिस्थिति जीवन में ज़्यादा समय नहीं रहती, चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा। समय बदलता है, इसलिए हमें शांति से काम लेना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर